देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली में होता क्या चीज़ है, तो देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड मतलब का चीज। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल जो आकर्बनिक अणु जो होता है, सरल आकर्बनिक अणु जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल का पादप कोशिका में स्थिरीकरण ग्लूकोज में होता है। मतलब देखिएगा, जो सूर्य की जो प्रकाश होता है ये वो आकर्बनिक अणु होता है जो कांच में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिका में स्थिरीकरण होता है, मतलब जमा होता है। ठीक है, इसको हम एक समीकरण से समझेंगे। तो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, मतलब जो पेड़ पौधा जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जमीन के जड़ के द्वारा H2O ले लेता है, मीन्स जल ले लेता है, और फिर रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य का प्रकाश जो होता है क्लोरोफिल से रिएक्शन करता है, और क्लोरोफिल से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और प्लस में क्या बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बनता है, और प्लस में क्या होता है, जल बनता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से जो प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पादप कोशिका में क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज मतलब स्थिरीकरण होकर क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण से समझेगा कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ले लेता है, और फिर क्या होता है, जमीन के अंदर से, देखिए ये पेड़ पौधा है और ये जमीन के अंदर से जल ले लेता है, और जब सूर्य का धूप पड़ता है, सूर्य के धूप पड़ने के अनुरूप मतलब इसके पड़ने के बाद क्या होता है, क्लोरोफिल पे पेड़ पौधे के पत्तियों में पड़ता है, और वो क्लोरोफिल हो गया और सूर्य के प्रकाश पड़ा तो इसको से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और प्लस में ऑक्सीजन बनेगा जो हम लोग मानव इसको ग्रहण करते हैं, और प्लस में काची बनेगा, जल बनता है जो हवा में काची होता है, वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, ये समीकरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।